छात्रों को मैं बता देना चाहता हूं कि 3 से 4 तारीख को एक बैठक होनी थी। जो नियमावली बन रहा था वो राज्य स्तरीय नियमावली बन रहा था, अन्यथा आपका भी विरोध होगा। हम पत्रकार महोदय से कहना चाहते हैं, पत्रकारों का विरोध करना शुरू कर देंगे आप। आपको देखिए, आपको बताते हैं कि पत्रकारों का विरोध करना, हालांकि अब तो जनता के हाथ में। जय हिंद, मैं हूं प्रिंस शुक्ला और स्वागत है आपका क्राइम फ्री इंडिया न्यूज में। लगातार यानी छात्रों के लिए क्राइम फ्री इंडिया न्यूज आवाज उठाता रहा है और लगातार आगे भी उठाता रहेगा। फोर्थ ग्रेड को लेकर सरकार हालांकि क्यों चुप्पी साधी बैठी है और कहां तक इसका प्रोसेस पहुंचा और क्या कुछ इस पे होना है, आज हम खास बातचीत करेंगे इस पे। छात्र नेता सत्यनारायण शुक्ला जी हमारे साथ है, लगातार छात्रों के लिए आवाज उठाते रहते हैं। आज फोर्थ ग्रेड पे बात करने के लिए हमसे जुड़े हुए हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले आपने पलामू के धरती पर युवाओं का आवाज़ आप उठाते हैं हमारे साथ मिलकर, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। और हमारे ग्राम के मतलब लेट लेफ्टिनेंट अनुराग शुक्ला के धरती पुत्र पर कह सकते हैं कि विश्वजीत शुक्ला जो कल गोल्ड मेडलिस्ट से सम्मानित किए गए हैं राज्यपाल के द्वारा, मैं क्राइम फ्री इंडिया पर उनका बहुत बहुत बधाई देता हूं और अग्रिम बधाई भी देता हूं कि एक सिविल की तैयारी करने वाले छात्र हैं, 2 बार इंटरव्यू तक पहुंचे हैं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनका जो सपना है वो पूरा हो और साथ ही साथ जो संघर्ष कर रहे हैं पलामू के युवाओं को उनसे प्रेरणा लेना चाहिए और उसी तरीका से मेहनत करना चाहिए। तो चलिए, लगातार हालांकि छात्र क्राइम फ्री इंडिया न्यूज़ पे कमेंट्स भी कर रहे थे कि सर आगे का प्रोसेस और वो बताइए, फोर्थ ग्रेड में क्या कुछ हो रहा है। तो मैं सबसे पहले आपसे सवाल करता हूँ कि 3 और 4 अक्टूबर के बीच फोर्थ ग्रेड भर्ती पर मीटिंग होनी थी, क्या बैठक हुई? अगर हुई तो क्या निर्णय लिया गया उस पर? क्या कुछ आप कहना चाहेंगे इसमें छात्रों को? देखिए, छात्रों को मैं बता देना चाहता हूं कि 3 से 4 तारीख को एक बैठक होनी थी, तो 4 तारीख को तो छुट्टी थी। 3 तारीख को बैठक समापन हुआ। 3 तारीख को बैठक समापन के पश्चात निर्णय लिया गया कि कुछ और उसमें त्रुटि थी। त्रुटि क्या थी कि जो नियमावली बन रहा था वो राज्य स्तरीय नियमावली बन रहा था। वो राज्य स्तरीय नियमावली बन रहा था, पहले 2 नियमावली का चर्चा हो रहा था। पहला चर्चा हो रहा था कि इस नियमावली को कैसे किया जाए। ये नियमावली को लेकर बहुत बड़ा चैलेंज था, तो हम लोगों ने ये पहले 2 नियमावली का चर्चा था। एक नियमावली का चर्चा था डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और एक नियमावली था राज्य स्तर पर। जो राज्य स्तर का जो परीक्षाएं होगी वो जेएसएससी झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा लिया जाएगा। और दूसरी जो चर्चा थी वो मैं आपको ध्यान बता दूं कि 24 जिला का जो उपायुक्त होते हैं उनके दिशा निर्देश के अनुसार परीक्षा लिया जाएगा। लेकिन हम लोगों ने विरोध किया कि भैया एक घर में 2-2 पहचान कि हम हैं झारखंडी आप हैं बिहारी, ये मामला खत्म करो। ये मैं शब्द इसलिए सूचक कर रहा हूँ कि जैसे एक भाई में बंटवारा जो होता है ना, बंटवारा आप हाफ करोगे ना, कि एक भाई को ज़्यादा दोगे एक भाई को कम दोगे। इसका हम लोग विरोध किए कि नहीं, नियमावली एक होना चाहिए। चलिए, थोड़ा पैर में दर्द कर रहा, चलते चलते बात करते हैं। तो नियमावली जो बनेगा, ये नियमावली आपका राज्य स्तरीय ही बन रहा है और ये नियमावली राज्य स्तरीय में सिर्फ जिला स्तरीय बन रहा है, जिसमें 75% या 90% लॉक की बात चल रही है। और ये जो लॉक होगी ना, ये समझ लीजिए कि आज मंगलवार है और आज शाम और कल बुधवार को एक लास्ट मीटिंग बैठक होगी। कल फाइनल निर्णय ले लिया जाएगा। और ये जो नियमावली बन रही है पहले 2 स्तर पे बन रही थी, अब 1 स्तर पे बनेगी, वो है जिला स्तरीय। और पलामू के छात्रों के लिए मैं क्या बताऊं, मुझे तो इतना खुशी महसूस हो रहा है और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 1 सप्ताह के अंदर नियमावली बन जाएगी। 1 सप्ताह के अंदर कैबिनेट की बैठक में मोहर लग जाएगी, माननीय महामहिम राज्यपाल का साइन हो जाएगा। लेकिन उन बच्चों को क्या, कैमरा पर्सन थोड़ा ध्यान से हम पे फोकस करिएगा, उन बच्चों को क्या जो पढ़ाई नहीं करते हैं, उन बच्चों का क्या जो अपने सिलेबस से भटक रहे हैं, उन बच्चों को क्या जो घर में नौकरी लेने में सक्षम होंगे, वो लड़के से भी हम पूछना चाहते हैं। उन बच्चों को क्या जो पढ़ाई से कम फेसबुक और यूट्यूब से ज़्यादा मतलब रखते हैं। अरे भैया, पढ़ेला पढ़ता हो, मैं बार बार कहते हैं। और मुझे दुख इस बात का लगता है कि आजकल हमारे भी विरोधी कुछ आ चुके हैं। आजकल जिनको
काम के न काज के, कोठी भर अनाज के, वो व्यक्ति हमारा भी कुछ लोग विरोध कर रहे हैं। हमने जो संघर्ष करके दिया, हमने जो संघर्ष करके पलामू के स्तर पर दिया है। अच्छा आप ही बताइए, अगर आप ही का 4th ग्रेड में नौकरी हो जाए तो आपका समय पर शादी ब्याह बाल बच्चा हो जाएंगे, आपका एक समाज में आपका एक जगह पहचान हो जाएगा। एक एग्जाम्पल के थ्रू बात कर रहे हैं। आप बताइए 585 लोगों का नौकरी लगेगा किसके बदौलत? मैंने संघर्ष किया, मैंने मेहनत किया, मैंने इसके लिए लड़ा और क्राइम फ्री इंडिया हमें इस पर सपोर्ट किया। मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। तो आप बताइए कि कौन जीता भाई, कौन जीता? तो पलामू का सभी युवा का लाल जीता। हम इसलिए प्रेरणा का स्रोत है। और मैं जो लड़ा हूं, मैं जो मेहनत किया हूं, ये कोई छुपा नहीं सकता है। और आगे की बातें अब आपके प्रश्नों के जवाब तक देने का प्रयास करेंगे। दूसरा सवाल ये है, जो छात्र ये जानना चाहते हैं कि फाइनल मेरिट लिस्ट की तैयारी कहाँ तक पहुँच गई है? देखिए, फाइनल मेरिट लिस्ट की तैयारी है कि अगले कैबिनेट में मुहर लगेगी, अगले कैबिनेट में मुहर लगेगी। मैं बार बार कह रहा हूं कि मुहर लगेगी और इसको लेकर हम रांची भी जा रहे हैं और आपको भी रांची चलना होगा। अगर आप मुझे साथ दे रहे हैं तो अधूरा नहीं, पूरा, अन्यथा आपका भी विरोध होगा। हम पत्रकार महोदय से कहना चाहते हैं, पत्रकारों का विरोध करना शुरू कर देंगे आप? आपका भी विरोध करेंगे। आप क्राइम फ्री इंडिया आप अंतिम तक सपोर्ट कर रहे हैं। आपको देखिए, आपको बताते हैं कि पत्रकारों का विरोध करना, हालांकि अब तो जनता के हाथ में क्या है, लेकिन ये बता दो कि पत्रकार का एक काम नहीं रहता है, पत्रकार का हजारों काम रहता है। नहीं, मेरा कहने का तात्पर्य है कि आपको बीच मजेदार में छोड़ के नहीं भागना होगा। ये परीक्षा जब तक फेयर नहीं हो जाता है, ये परीक्षा जब तक फेयर माननीय डीसी महोदय नहीं कराते हैं, क्योंकि आप कड़क आदमी हैं, कड़क आदमी से अच्छे अच्छे पदाधिकारी को बातों का सहमति होता है, वो लोग समझते हैं। तो आपको हम ये नहीं कर रहे, आपका विरोध कर रहे हैं। हमने पत्रकार का तो चर्चा नहीं किया, आप उस पर दिल बना लीजिए, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। 1 मिनट मेरी बात तो पूरा करने दीजिए। आपको अंतिम तक, जब तक नियुक्ति पत्र 585 लोगों को नहीं बढ़ जाता है, तब तक आपको डटना होगा। ये मेरा आपसे विनती है, हाथ जोड़ के विनती है। नहीं, देखिए, पत्रकार हरदम युवाओं के लिए और सत्य के रास्ते पे चलते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जब आवाज उठा दिए हैं तो क्राइम फ्री इंडिया न्यूज़ कभी पीछे नहीं हटता है। छात्रों के लिए आप जिस तरह से आवाज उठाते हैं, आपके साथ हरदम आपका आवाज बुलंद करने के लिए नहीं, क्राइम फ्री इंडिया न्यूज़ रहेगा। चलिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आपसे एक निवेदन है कि आप जब तक नियुक्ति पत्र नहीं बढ़ जाता है, हो सकता है इसमें करप्शन हो सकता है कि कोई ऐसे हो सकता है कि मतलब कोई जैसे जिस डिपार्टमेंट से एग्जाम ले, डिपार्टमेंट इन द सेंस कोई भी कंपनी को लॉन्च करे, कंपनी पहले से करप्टेड हो, तो आपको ध्यान आकृष्ट करना है। जी बिल्कुल, इसीलिए हम आपको बोल रहे हैं। बाकी इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। हमको इसलिए बोल रहे हैं कि आपको अगर वो बात नहीं बोलेंगे, आपको कैसे मालूम चलेगा कि आप हमको कहाँ तक छात्रों को मदद करने के लिए कह रहे हैं। आपको अंत तक मदद करना होगा, ये आपसे मेरा विनती है। चलिए सवाल की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, थोड़ा तीखा सवाल भी होना चाहिए। आपका तीसरा सवाल यह है कि फाइनल मुहर कब तक लग सकती है, यानी परिणाम या नियुक्ति की प्रक्रिया कब तक पूरी होगी? देखिए, पहले तो मैं बता दूं क्राइम फ्री इंडिया के सभी व्यूअर्स को कि 1 सप्ताह से 10 दिन के अंदर आपके ये पलामू के उपायुक्त के हाथ में रहेगा। और मैं बता दूं कि ज़्यादा समय नहीं मिली बाबू, कि अगर बड़ा खुशी हो के नाचत हुई बा कि हमरा ज़्यादा समय मिली, तो ज़्यादा समय नहीं मिली, समय उतना ही मिली। इसलिए समय का सदुपयोग करो साथियों, समय के साथ चलो साथियों, समय के साथ सबका विश्वास। जैसे मैं आपके साथ चला हूँ तो ये आपके साथ अंतिम तक रहेंगे। इन्होंने कमिटमेंट किया है कि हम छात्रों को अंतिम तक साथ देंगे। कब तक? जब तक नियुक्ति पत्र नहीं बांटता है तब तक। अगला सवाल यह है कि इस भर्ती का सिलेबस या चयन प्रक्रिया क्या निर्धारित की गई है? क्या केवल मेरिट आधारित चयन होगा या परीक्षा भी आयोजित की जाएगी? देखिए, जहाँ तक आप सिलेबस की चर्चा किए, सिलेबस या तो 75 नंबर या तो 100 नंबर पे मोहर लग रही है। और ये थोड़ा सा इसको हम डाउट रखेंगे कि बच्चे को बड़ा उत्सुकता रहता है। सब कुछ क्राइम फ्री इंडिया पर मिलेगा, थोड़ा इंतजार करें। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, हालांकि आपको छात्र नेता से मिला है कि जो छात्र इंतजार कर रहे हैं 4th ग्रेड को लेकर, वो अब तैयार हो जाए और ये सारे जो डाउट में रखे हुए वो भी क्राइम फ्री इंडिया न्यूज़ पे क्लियर करेंगे। तमाम ऐसे कई मुद्दे छात्रों के लिए आवाज़ उठाता रहूँगा। सारे मुद्दे को देखने के लिए क्राइम फ्री इंडिया न्यूज़ पे लगातार आप
देखते रहिए और बने रहिए, एक एक अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचाएगा। जय हिंद, जय भारत।